हेलो एवरीवन। हम लोग एपी एसएसबी सीएचएसएल का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। एपी एसएसबी सीएचएसएल मैथ्स का, इसी तरह रीजनिंग का भी बैच स्टार्ट होगा। आप लोगों को कोई भी बैच के रिगार्डिंग डाउट या कुछ भी हो, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले आज हम लोग मैथ्स का जो सिलेबस है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। क्लियर, मेरी को मैं एग्ज़ाम कौन कौन से क्वालिफाई किया हूँ। ठीक, तो मेरा माय नेम इज़ विशाल राय। क्लियर, और मेरी अचीवमेंट है आई क्लियर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम राइट। फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्लियर, एसबीआई पीयू फाइनल मेरिट में इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और इन सब हमारे यूपी में एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल पटवारी इन सब के एग्ज़ाम होते हैं। आर ओ का प्री अभी रिसेंट में क्वालिफाई किया है। 5 ईयर का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैथ्स में मेरा 50 आउट ऑफ 50 जो भी एग्ज़ाम दिया, जैसे सीजीएल दिया, सीएचएसएल दिया, एसबीआई पीओ में मैथ्स आती है, सारे एग्ज़ाम में मेरे फुल मार्क्स थे। क्लियर, रीजनिंग में किसी एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल में 50 आउट ऑफ 48 है, और बाकी एग्ज़ाम में मेरे रीजनिंग में भी फुल मार्क्स थे। क्लियर, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का सिलेबस क्या है। मैथ्स का सिलेबस देखिए, एक बैच आप लोगों का स्पेशली सीएचएसएल सीजीएल इन्हीं सब के लिए होगा। ये बैच सीजीएल सीएचएसएल कांस्टेबल फॉरेस्टर जो भी बैच जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग सिलेबस होगा उसके लिए ये बैच ओनली उसी के लिए बैच होगा। तो पहला पार्ट है सिलेबस का, जैसे नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम का ये पार्ट है, फ्रैक्शन है, फिर एक नंबर ऑफ जीरो आप लोगों को एक टॉपिक है। एक सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ देता है। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट और रूल, डिविजिबिलिटी के टेस्ट और रूल। फिर उसके बाद पावर एंड एक्सपोनेंट आपको आपके सिलेबस में है, मेंशन है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये भी आपके सिलेबस में है। सीरीज एंड एवरेज, सीरीज एपी जीपी एचपी एवरेज, फिर एलसीएम एचसीएफ। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका सिलेबस का, देखिए परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लोगों के सिलेबस में है। डिस्काउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट है डिस्काउंट। क्लियर, SICI, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये सारे सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI ये सब पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, परसेंटेज हमें आना चाहिए। सारे कनेक्टेड टॉपिक हैं तो ये सिस्टमेटिक वे में पढ़ाए जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक आप लोग। अभी मैंने रिसेंट में अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सूत्रा करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एग्ज़ाम सूत्रा करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग जाएंगे तो मैंने अभी 31 अगस्त को जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मैंने डिस्कशन किया है। आप लोग उससे पता चल जाएगा आप लोगों को मैं किस तरह से बेसिक से आप लोगों को डिस्कस करूँगा आगे। ठीक, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसी में चलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए पार्टनरशिप से कनेक्टेड टॉपिक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक साथ है, दोनों चलेंगे। फिर टाइम एंड वर्क है, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। क्लियर, फिर उसके बाद इसी तरह फिर नेक्स्ट जियोमेट्री आप लोगों के सिलेबस में है। 2D जियोमेट्री ही है आप लोगों के सिलेबस में। 3D के कुछ बेसिक पार्ट हैं आप लोगों में। क्लियर,
2D एंड 3D हम लोग दोनों पढ़ाएंगे। जो मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग कहें कि सर पे डाउट करने लगे, सर ने ये नहीं पढ़ाया। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप लोगों को मैथ्स पढ़ाई जाएगी। मैथ्स हो या रीजनिंग जो भी हो, आप लोगों के सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? फिर स्टैटिक्स आप लोगों का पार्ट में है। फिर उसके बाद अलजेब्रा है। फिर एक टॉप आप स्टैटिक्स में आइए, आप लोगों को एक DI आता है। देखिए DI में कई तरह की DI होती हैं, जैसे बार ग्राफ होता है, फिर पाई चार्ट होता है, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम होता है, क्लियर? फिर टेबुलर DI होता है, क्लियर? ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो भी सिलेबस में आपके मेंशन है, नहीं मेंशन है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्लियर? आप लोग के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा। कोई भी टॉपिक ये नहीं कि आपके और एग्ज़ाम से पहले ही आप लोगों का सारा सिलेबस हम लोग ख़त्म करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि आपका सिलेबस, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे। क्लियर? एक बार आप लोग फिर से ये देख लीजिए, ये मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे ही आप लोग कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों को बैच की क्लासेस अब मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही बैच के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर? आप मेरे नंबर 8318087350 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9089898198। क्लियर? और ये बैच फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज है, यानी आपको बेसिक से एकदम, जिसको मैथ नहीं भी आता है वहाँ से पढ़ाया जाएगा। क्लियर? और मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही चल गया है। क्लियर? मेरा नाम, मैं वैसे आप ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ ऑनलाइन। क्लियर? और नॉर्थ ईस्ट के ही बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को अरुणाचल प्रदेश में भी मैं पढ़ाया हूँ। क्लियर? तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, डेसिमल से, फिर उसके बाद फ्रैक्शन, सिस्टमेटिक वे में हम लोग चलेंगे। क्लियर? बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, नंबर सिस्टम, जो भी, जब नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को उसके क्वेश्चन, पर डे क्वेश्चन आप लोगों के दिए जाएंगे। जो टॉपिक ख़त्म होगा उसके क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? और इवैल्यूएशन के लिए आप लोगों को टेस्ट भी दिया जाएगा आगे। जब जो टॉपिक ख़त्म होगा उसका टेस्ट भी आप लोगों को साथ साथ मिलता जाएगा, तो उससे आप लोग अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना गेन किए, इस टॉपिक में कितना सीख लिए। क्लियर? तो मेरा एक ही एम है कि आप लोगों को मैथ सिखाना है, आप लोगों को मैथ अच्छे से कराना है। क्लियर? बहुत बच्चों का मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर मैथ मेरा बहुत कमज़ोर है, नहीं आ रहा है, मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आप लोगों का ये समस्या मैं ख़त्म कर दूँगा। ये नहीं बनने वाली समस्या सारी आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो क्लासेस जैसे आप लोग कांटेक्ट करेंगे उसके अगले दिन से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।